हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं 10 मिनट शो में आज के टॉपिक को, जो है 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। हालांकि अब ओल्ड हो गए हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्रिमिनल लॉज फ्रेमवर्क को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है देखना कि इट गवर्न्स ऑफेंसेस, पनिशमेंट्स, प्रोसीजर्स एंड एविडेंस। ठीक है, ट्रेडिशनली बिल्ट ऑन 3 पिलर्स। कौन कौन से? आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, एविडेंस एक्ट 1872। अब आपको अगर ये टॉपिक पुराना लगता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया और आपने मिस कर दिया तो यू विल रिमेंबर दिस वीडियो फ्रॉम जुलाई 2024। अब ये डेट कैसे नहीं इंपॉर्टेंट है, 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं और जुलाई 1 2024 these have been replaced with new laws। तो जो एक्ट जुलाई में बन रही है या इम्प्लीमेंट हो रही है वो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 की बात हो गई। ओल्ड क्रिमिनल लॉज, इंडियन पिनल कोड 1860 डिफाइंस क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स दैट इज सीआरपीसी 1973, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स। और तीसरा क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, दैट इज एडमिसिबिलिटी एंड रूल्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये तीनों पुराने लॉज थे, इनको रिप्लेस किसने किया है? पहले एक बार आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के बारे में देख लेते हैं। आईपीसी क्या करता है? डिफाइंस ऑफेंसेस लाइक मर्डर, थेफ्ट, रेप, चीटिंग एटसेट्रा। सीआरपीसी लेज डाउन प्रोसीजर्स फॉर एफआईआर, अरेस्ट, बेल, ट्रायल एंड अपील्स। एविडेंस एक्ट क्या करता है? सेट्स रूल्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड एक्सपर्ट एविडेंसेस। ठीक है, ये डिटेल किसका था? पुराने लॉ का। अब देखते हैं आगे। नीड फॉर रिफॉर्म क्यों था? कि ओल्ड लॉज वर आउटडेटेड। ये तीनों ही लॉज कुड नॉट एड्रेस साइबर क्राइम। इनको लाने की जरूरत क्या थी? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का नेचर बदला है। 2024 के पेपर को हमने एनालाइज किया है। आप जाके सेशंस को देखें, इस पर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें तो आपको लगेगा कि 2020-21 के पेपर से 2024 का पेपर बहुत डिफरेंट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एजर्शन रीजंस ज़्यादा हैं, फैक्ट्स और डेटा कम है। तो उस केस में इस तरह का नॉलेज आपको मदद करेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कि रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि वो एड्रेस नहीं करता था साइबर क्राइम को, टेररिज्म को, डिजिटल एविडेंस इफेक्टिवली। ठीक है, स्लो जस्टिस डिलीवरी थी, प्रोसीजरल डिलेज एंड बैकलॉग ऑफ केसेस। इट नीडेड मॉडर्नाइजेशन फॉर अ विक्टिम सेंट्रिक फास्टर जस्टिस सिस्टम। ओके, भारतीय न्याय संहिता। अब न्यू क्रिमिनल लॉज जो इफेक्टिव हुआ है कब से? 1 जुलाई 2024 से। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि पुराना करंट अफेयर है, क्यों पढ़ें, लेकिन जरूर इसको पढ़िए आप। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिप्लेस किया है आईपीसी को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया है सीआरपीसी को। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट को। ये एक्ट छोटा लिख, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो हमारे नए तीनों क्रिमिनल लॉज कौन है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। की फीचर्स भारतीय न्याय संहिता का। इट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स लाइक आईपीसी, सेम है। कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड फॉर सम ऑफेंसेस। अब कम्युनिटी सर्विस इज अ न्यू फीचर। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स फॉर मॉब लिंचिंग, टेररिज्म एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। अब देखिए, बहुत स्पेसिफाइड नहीं किया है क्योंकि वो लॉ सेक्शन हो जाएगा, है ना। जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या लॉ पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत स्पेसिफाइड 10 ईयर ऑफ पनिशमेंट, कितना उनको पनिशमेंट है, कितना सीवियर है पनिशमेंट, ये उनके लिए। हमारे लिए ये जानना जानना जरूरी है। क्लियर कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। की फीचर्स ऑफ भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता modernizes procedures for investigation and trial, time bound charge sheet filling and trial completion, more emphasis on forensic evidence. ज्यादा emphasis किस पे देना है? forensic evidence पे and use of technology. Stricter bail provision for serious offenses. नेक्स्ट है अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, reforms the rule of evidence, recognizes electronic and digital records as primary evidence. This is a very important line. What? He recognizes electronic and digital records as primary evidence. जबकि अब हर चीज मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है तो उसको एज अ एविडेंस मानना मैंडेटरी हो गया. Admissibility of forensic and expert evidence strengthened. Forensic experts को एविडेंस को स्ट्रेंथन किया गया है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. मॉडर्न रूल्स फॉर hearsay, confessions and digital proof. इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या? डिजिटल एविडेंस, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं करता था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में करेगा क्या? डिजिटल प्रूफ. तो ये एक छोटा सा सेशन था क्रिमिनल लॉज को लेके, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए. तो इतना छोटा सेशन 2-3 मिनट तो ऐसे हम गॉसिप कर लेते हैं, तो इसको देखना, कहीं से भी मिसयूज ऑफ टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है. आप इस सेशन को देखिए, अगर तीनों आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. इट वॉज effective from July 1, 2024. Do remember the date. Okay, like this session, share it and subscribe the channel. Thank you so much.